जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। मेरे प्यारे भाई, जो भी आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये सेशन पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें अपना। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग सीटेट जो जीन प्याजे से रिलेटेड थ्योरी हम लोग पढ़े हैं दिन में, उसी उसी के आधार पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हमारा ये। इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन का एक सीरीज कर लिए हैं। दूसरा सीरीज है आज, जिसमें 30 क्वेश्चन जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित रहेगा। उससे पहले क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी को आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। छठ माँ से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी 2026 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सरकारी नौकरी यानी शिक्षक बनने का सपना पूरा हो आप सभी का। जो भी तन मन से, जो भी लगन से मेहनत कर रहे हैं वो जरूर सफल हों, ऐसा कामना करते हैं हम माँ छठ से। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो है CDP मॉक टेस्ट दूसरा, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसी पे आधारित होगा टोटल आज का सेशन। देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा इतना हुआ इतना हुआ। मेरे भाई, यदि आप दिल से ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, बहुत आसान, दिन में हम आपको पढ़ाए भी हैं इससे रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, 30 मिनट का एक वीडियो है जीन प्याजे से रिलेटेड, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है? तो बहुत सही, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। आप सभी जानते हैं, संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संवेदी गामक अवस्था की आयु सीमा क्या है? अब आपको बताना है संवेदी गामक अवस्था जो पहली अवस्था है उसकी आयु वर्ष सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 0 से 2 वर्ष। देखिए, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, ठीक है ना। इसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, ठीक है, बच्चा इसमें अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा कब विकसित होती है? वस्तु अस्थायित्व का भाव कब आता है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। वस्तु अस्थायित्व का भाव संवेदी गामक अवस्था में होता है, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाना ही वस्तु अस्थायित्व है, ठीक है ना। जहां हम सजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं उसी को हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। जैसे एक बच्चा गिर गया, उसे चोट लगा, मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने फर्श को पीटा और कहा कि अरे फर्श को मैंने मार दिया, अब तू शांत हो जा। बच्चा शांत हो जाता है क्योंकि उसे सजीव और निर्जीव दोनों में फर्क नहीं महसूस हो रहा है। इसे ही कहते हैं वस्तु अस्थायित्व का भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्म केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, मतलब अहम केंद्रिता कहिए या आत्म केंद्रिता, एक किस अवस्था में होती है? आपको बताना है इसका सही विकल्प। देखिए, इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप सभी जानते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बच्चे में अहम केंद्रिता आ जाती है, यानी मैं ही सब कुछ हूँ। कहते हैं ना, इधर का बच्चा कहता है कि मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ, लोग मेरे तरफ अटेंशन करें, लोग मेरे तरफ ध्यान दें, मैं जो कह रहा हूँ सही है। बच्चा ये लगता है कि अगर मैंने आंख बंद कर लिया और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है आंख बंद करने के बाद, तो उनको भी मैं नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण की समझ विकसित होती है कब? तो इसका राइट आंसर है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
आप सभी जानते हैं जो 9 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच की अवस्था है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये जीन प्याज ने जो 4 अवस्थाएं बताई है उसमें तीसरा अवस्था है। जीन प्याजे वही जीन प्याजे जो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या काल्पनिक खेल खेलता है या फिर ठोस वस्तुओं के बारे में सोचता है, अमूर्त रूप से सोचता है या कोई भी नहीं? तो देखिए अमूर्त जो पूछ रहा है क्वेश्चन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी का एक नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आत्मसात्करण का अर्थ क्या है? पुरानी जानकारी को बदलना, नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना, या फिर नई जानकारी को अस्वीकार करना, या फिर ज्ञान को भूल जाना। तो देखिए जब हम नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट कर लेते हैं वही है आत्मसात्करण। ठीक है ना। आत्मसात्करण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पहले मुझे मालूम था कि 4 पैर जिसका होता है वो बकरी होती है, और फिर मैंने कुत्ते को देखा तो कुत्ते को भी मैं बकरी समझ रहा हूँ। तो एक क्या है, ये आत्मसातीकरण है। मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ लेना ही आत्मसातीकरण है। जब हमारे स्कीमा में आके फिट हो जाता है कि जो मैं जानता हूँ और हर एक चीज़ को मैं वही समझ रहा हूँ, ये है आत्मसातीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अनुकूलन का अर्थ क्या है? तो अनुकूलन का अर्थ आपको बताना है नई जानकारी के अनुसार पुरानी स्कीमा को बदलना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे हमें नई जानकारी है, पुरानी जानकारी है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 4 पैर जिसका होता है वो बकरी है, मैं ये बात जानता हूँ, और जैसे ही मैंने कुत्ता देखा तो कुत्ते को भी मैं बकरी समझ लिया, ये आत्मसातीकरण है। लेकिन किसी ने हमसे कहा नहीं नहीं ये कुत्ता अलग है, बकरी अलग है, तब मुझे जानकारी हुआ कि 4 पैर कुत्ते के भी होते हैं और 4 बकरी के भी, और मैंने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा कि 4 पैर सिर्फ बकरी के नहीं कुत्ते के भी होते हैं। तो ये है स्कीमा। नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में हमने बदल दिया, और ये है अनुकूलन। ये क्या है? अनुकूलन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन किसके बीच का संतुलन है? तो देखिए आत्मसातीकरण और अनुकूलन के बीच का जो समायोजन है उसे ही संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास? तो आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे मानसिक विकास भी आप कह सकते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो है वह है आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष। 7 वर्ष से 11 वर्ष। देखिए 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कीमा शब्द का प्रयोग पियाजे ने किसके लिए किया? तो स्कीमा शब्द का प्रयोग पियाजे ने मानसिक ढांचा में बदलाव के लिए किया। ठीक है ना। सेंट्रेशन यानी केंद्रीयकरण का अर्थ क्या है? तो इसका देखिए राइट आंसर होगा कि एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना ही क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण। ठीक है। अब बताइए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डिसेंट्रेशन विकसित होती है कब? संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक में? तो राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा सीखता कैसे है? सुनकर, रटकर, अनुभव और क्रिया से? तो देखिए राइट आंसर है अनुभव और क्रिया से बच्चा सीखता है। कभी भी रटना
इसको बिल्कुल भी सही नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। रिवर्सिबिलिटी की समझ विकसित होती है यानी अपलटावी गुण कब विकसित होता है, ये आपको बताना है। अपलटावी यानी जब हम बच्चा पलट के बातों को नहीं समझ सकता है, जैसे 2+3=5 होता है, लेकिन 3+2 बराबर क्या होगा ये बच्चा नहीं कर पाए, इसे अपलटावी गुण कहते हैं। ठीक है ना। तो कब अपलटावी गुण कब रहता है और अपलटावी गुण कब खत्म हो जाता है, मतलब विकसित कब होता है, वो पूछ रहा है, दोनों ध्यान देना है। तो बच्चे में अपलटावी जो गुण है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है ना। बच्चे में जो बातों को पलट के सही करने का जो समझ है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, यानी 2+3=5 या 3+2=5 ये बच्चा कर सकता है कब, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावी गुण रहता है, वो पलट के नहीं क्वेश्चन बता सकता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है। ठीक है ना। आगे है हाइपोथेटिकल थिंकिंग विकसित होता है कब, ये आपको बताना है। तो देखिए यह होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी जब बच्चा चीज़ों को देख के तर्क करना जान जाए, चिंतन करना जान जाए, वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने बच्चों को किस रूप में देखा, तो पियाजे ने बच्चों को सक्रिय खोजी के रूप में देखा, निष्क्रिय नहीं। बच्चा कैसा होता है, सक्रिय होता है। एनिमिज्म का अर्थ क्या है, तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। ठीक है ना। निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। और ये गुण कब बच्चे में रहता है, तो यह रहता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है ना। आगे है पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था, तो आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं। वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ क्या है, आपको बताना है। वस्तु का गायब होना, वस्तु का बदलना, वस्तु का बने रहना, भले वह दिखे नहीं। तो जैसा आप जानते हैं बच्चों में वस्तु का बने रहना, भले वो दिखे नहीं, ये गुण रहता है। ठीक है ना। शिक्षा में पियाजे के सिद्धांत का मुख्य उपयोग क्या है, रटने पर बल देना, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन देना या अनुशासन सिखाना। तो देखिए सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन देना ही शिक्षा में पियाजे का सिद्धांत का महत्व है। ठीक है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है, अमूर्त विचार करता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है। तो देखिए इसमें क्या करता है बच्चा, ठोस वस्तुओं पर तर्क करना सीखता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख सीमा है क्या, आत्म केंद्रीयता, संरक्षण, तार्किक सोच, काल्पनिक प्रयोग। तो आपको बताना है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रिता यानी अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। पियाजे के अनुसार सीखना निष्क्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय और आत्मनिर्देशित प्रक्रिया है, या याद करने की प्रक्रिया है, या सामाजिक दबाव से होती है। तो देखिए यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेटिको डिटेक्टिव थिंकिंग किस अवस्था में दिखता है, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो इसका राइट आंसर है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करता है, सोचता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, तो शिक्षक की भूमिका देखिए मार्गदर्शक और सहायक बनना, यही शिक्षक की भूमिका होती है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे पहले किस अवस्था में उभरता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है? तो रचनात्मक अधिगम पे बल देता है। ठीक है ना? किस पे बल देता है? रचनात्मक अधिगम पे। ये आज के आपके 30 क्वेश्चन रहे। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? कितने आपने सही किया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना है। बाकी अपना जो भी फीडबैक होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।